श्री उमेश भाई पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन में एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि एक देश की आंतरिक सुरक्षा और हमारे सुरक्षा बलों के सम्मान और उनके मनोबल का प्रश्न है। महोदया जी, जब देश की सीमाओं पर संकट होता है, जब आतंकवाद से लड़ाई होती है, जब नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलता है, तब सबसे आगे खड़े होते हैं हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी। ये केवल बल नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा की दीवार है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या हमने उनके अधिकारों और उनके कैरियर और उनके सम्मान के साथ न्याय किया है? आज देश के लाखों सीएपीएफ जवान और अधिकारी महसूस कर रहे हैं कि उनकी सेवा संरचना में असमानता है, पदोन्नति के अवसर सीमित है और संस्थागत न्याय अधूरा है। महोदया जी, ये केवल एक प्रशासनिक शिकायत नहीं है, यह मनोबल का प्रश्न है और जब मनोबल प्रभावित होता है तो ये सीधे राष्ट्र सुरक्षा का प्रश्न बनता है। महोदया जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि सीएपीएफ अधिकारियों की सेवा संरचना को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। तो सवाल यह है, अगर सर्वोच्च न्यायालय चिंता व्यक्त कर चुका है तो क्या हमें अब भी इंतजार करना चाहिए? महोदया जी, मैं इस विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाना, ये समय की आवश्यकता है। लेकिन हर अच्छे कानून की सफलता इस पर निर्भर करती है कि क्या यह वह जवानों का मनोबल बढ़ाता है या घटाता है। महोदया जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में सबसे बड़ा अंतर क्या है? हमारी सेना लोकतंत्र के प्रति समर्पित है, हमारी सेना संविधान की मर्यादा में काम करती है और यही कारण है भारत में सेना कभी सत्ता पर कब्जा नहीं करती बल्कि राष्ट्र और संविधान की रक्षा करती है। महोदया जी, देश की असली ताकत उसकी सेना होती है और सेना की ताकत उसकी सैनिक होते हैं और सेना और सैनिकों से बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए जब हम नीतियां बनाते हैं तो केवल कंट्रोल नहीं बल्कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को भी केंद्र में रखना होगा। महोदया जी, जब देश को जरूरत पड़ी, हमने दुश्मन देश में घुसकर मारने वाला उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर देखा, कारगिल में विजयी देखा, तो पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण करता हुआ इतिहास देखा। हर बार हमारे जवानों ने अपने साहस और पराक्रम से देश को गौरवान्वित किया। आज भी चाहे सीमा हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की कोई भी चुनौती हो, हम निश्चिंत इसलिए है क्योंकि हमें पता है हमारे जवान खड़े हैं। लेकिन महोदया जी, क्या हम उनके साथ उसी मजबूती से खड़े हैं? अग्निवीर जैसी योजनाएं और अब ये नया विधेयक, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इनसे कहीं हमारे जवानों का हौसला कमजोर ना हो जाए। मेरी सरकार से मांग है, इस विधेयक को बिना व्यापक चर्चा के लागू ना किया जाए, इसे तुरंत स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, सीएपीएफ से बातचीत कर सीएपीएफ के लिए एक समग्र सुधार नीति लाई जाए जिसमें शामिल हो स्पष्ट कैरियर प्रगति, सेवा अधिकारों की सुरक्षा, पारदर्शी ग्रीवेंस रेडियल सिस्टम। महोदया जी, मजबूत सेना केवल हथियारों से नहीं लड़ती, वह मनोबल से बनती है और वह हर नीति का पहला परीक्षण यही होना चाहिए, क्या इससे जवान का सिर ऊंचा होगा, क्या इससे उसका विश्वास मजबूत होगा। महोदया जी, कुछ बातें ऐसी भी होती है, हम चाहते हैं कि ये बात हम सदन से भी देख सकते हैं, जो इंसान लोकसभा चुनाव जीत के आता है और वो मंत्री बनता है तो उसका काम करने की पद्धति और उनका व्यवहार, और राज्यसभा से चुनाव जीत के आते हैं जो मंत्री बनते हैं उनके कार्य करने की पद्धति और व्यवहार बहुत मायने करता है मैडम। वैसे ही ये बिल में भी है, अगर हम देखेंगे तो जप्ती से जुड़ा हुआ इंसान जिस प्रकार से बात करता है और बिना चुनाव जीते हुए व्यक्ति जिस प्रकार से बात करता है, वैसे ही इस बिल में भी देखा जाएगा। तो अंत में महोदया जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात जवानों से नहीं बल्कि उस भरोसे से सुनिश्चित होती है जो राष्ट्र अपने जवानों पर करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विधेयक ऐसा बनेगा जो केवल सुरक्षा नहीं बल्कि हर जवान का सम्मान, अधिकार और विश्वास की भी रक्षा करेगा, क्योंकि मजबूत राष्ट्र वही होता है जहां जवान केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि सम्मानित भी हो। जय जवान, जय किसान।